आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह मुतत्तफ़ीन का तर्जुमा, तफसीर और ख़ुलासा बयान करेंगे। जैसे कि कुछ आयतों का हमने कल भी बयान किया था। सूरह मुतत्तफ़ीन ये वो सूरत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाने के बाद पहली दफ़ा ये सूरत नाजिल हुई थी, यानी कि सूरह मुतत्तफ़ीन का नज़ुल हुआ था। मदीना मुनव्वरा में नाप तोल का दस्तूर मक्का मुकर्रमा से ज़्यादा था। आगे इन आयत में नाप तोल में कमी करने वालों के लिए अल्लाह का अज़ाब और उन लोगों को यकीन नहीं है कि एक बड़े सख्त दिन उनको ज़िंदा करके उठाया जाएगा और रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े होंगे। जो हक़ तलफ़ी से तौबा करनी चाहिए, तो उन लोगों को हक़ तलफ़ी से तौबा करनी चाहिए। और जो मोमिन थे वो इन आयत को सुनकर डर गए, राह रास्त पर आ गए, तौबा कर ली। और जो काफिर थे वो अपनी डिटाई पर कायम और दायम रहे। इरशाद रब्बानी है, कल्ला इन्ना किताबल फुज्जूरी लफ़ी सिज्जीन, हरगिज़ नहीं, बेशक अमाल नामा गुनहगारों का सिज्जीन में है। वमा अदराका मा सिज्जीन, तुझको क्या खबर है क्या है सिज्जीन? किताब मरकूम, एक दफ्तर है लिखा हुआ। यानी कि बदकार काफिर लोगों के अमाल नामे सिज्जीन में रहेंगे। ये एक मकाम है जो 7वीं ज़मीन में है। काफर और फज्जार यानी कि झूठे जो लोग हैं उनकी अरवाहों का मकाम है और वहीं उनकी रूहें सब जमा होंगी। और सिज्जीन एक के खाना या जेल खाना है। और इल्लीन 7वें आसमान में ज़ेर अर्श है। बाज़ रिवायत और हदीस में है सिज्जीन कुफ़ार और फज्जार की अरवाहों का मकाम इल्लीन, और इल्लीन मोमिन व मुत्तकीन की अरवाह का मकाम है। रिवायत यानी कि इस रिवायत से मालूम होता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने सवाल किया कि कुरान में जो ये आया है क़यामत के रोज़ जहन्नम को लाया जाएगा, तो इसका क्या मतलब है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम को 7वीं ज़मीन से लाया जाएगा। तो इस रिवायत से मालूम होता है कि जहन्नम 7वीं ज़मीन में है। वहाँ से भड़क कर सारे समंदर और दरिया इस आग में शामिल हो जाएंगे और सब के सब सामने आ जाएगी। जहन्नम के लाए जाने का ये भी मतलब हो सकता है कुफ़ार और सिज्जीन के अमाल नामों पर मोहर लगाकर महफूज कर दिए जाएंगे। उनमें किसी भी किस्म की कोई तब्दीली और कमी पेशी का बिल्कुल भी इम्कान नहीं होगा। आगे इरशाद होता है, वैलुल यौमइज़ लिल मुकज़्ज़िबीन, खराबी है उस दिन झुटलाने वालों की। लिल्लज़ीना युकज़्ज़िबू बियौमिद्दीन, जो लोग झूठ जानते हैं इंसाफ के दिन को। वमा युकज़्ज़िबू बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन असीम, और उसको झुटलाता है वही जो बढ़ निकलने वाला है गुनाहों से। यानी कि इस आयत में अल्लाह ताला का इरशाद हो रहा है कि तबाही और बर्बादी है उस हर शख्स के लिए जो उस दिन को झुटलाता है। किस दिन को? क़यामत के दिन को झुटलाता है, इनकार करता है उसको। इस यौम जज़ा यानी क़यामत के दिन को जो झुटलाते हैं वो हद से गुज़रने वाले मुजरिम लोग हैं। और जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो कह देते हैं ये तो बेसनद बातें हैं और अगलों से मनकुल चली आ रही हैं। यानी कि अगले जो लोग हैं वो भी इस किस्म की बातें करते थे, तुम भी इस किस्म की बातें करते हो। और जो शख्स रोज़े क़यामत की तकज़ीब करता है, झुटलाता है, गोया वो कुरान की तकज़ीब करता है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी इरशाद फरमाते हैं वो कुरान के ज़रिए फरमाते हैं। और कुरान रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाजिल करदा किताब है, उसमें कुछ भी झूठ नहीं हो सकता। वो एक हकीकत पे मबनी रोशन दलाइल पर मबनी बयानात हैं। और वो हकीकत को, क्योंकि वो लोग हकीकत को फेस करना नहीं चाहते अपने गुनाहों की वजह से, वो अपने गुनाहों को कबूल नहीं करते हैं, छुप जाते हैं, तो इसलिए क़यामत के दिन का इनकार करते हैं। आगे इरशाद होता है, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मकानो यक्सिबून, कोई नहीं पर जंग पड़ गया है उनके दिलों पर जो वो कमाते थे। कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमजहबून, और वो अपने रब से उस दिन
روک دیے جائیں گے۔ یعنی کہ انہوں نے اب تک جو اپنے کرتوتوں سے جو کچھ بھی کمایا ہے، اس وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے، اور دل پر جب زنگ لگا ہے تو اب قرآن کا آئینہ سامنے آئے گا تو وہ کیسے وہ جگمگائے گا، کیونکہ شیشے پہ تو زنگ ہے، اس میں چمک ہی نہیں۔ اب روح، جو انسان کی روح ہے، وہ دل کے اندر ہوتی ہے اور دل کے اوپر زنگ ہے۔ اب روح کیسے باہر آئے گی، وہ کیسے پاکیزہ ہوگی، وہ کیسے روشن ہوگی؟ وہ تو اندر ہی رہ جائے گی، کیونکہ جو یہ حرکتیں کرتے تھے اپنے کافر ہونے کے سبب سے، جو جھٹلاتے تھے، جو تکذیب کرتے تھے، جو کچھ حرام اور حلال میں کوئی تمیز نہیں رکھتے تھے، تو جو کچھ بھی انہوں نے اپنی زندگی میں کمایا، اس کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ آ گیا ہے، تو وہ کیسے ہٹ سکتا ہے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس دن، یعنی کہ قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب نہیں ہوگا۔ روک دیے جائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے۔ یہ لوگ کھڑے ہوں گے کہ ہم بھی اللہ کا دیدار کریں، لیکن دیکھ نہیں سکیں گے، کیونکہ اہل ایمان کو دیدار الہی نصیب ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی خاص شان کا ایسا مشاہدہ کرایا جائے گا کہ قیامت کے سخت ترین مراحل ان کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور اس میں وہ خوشی، مسرت اور سکون میسر کریں گے۔ تو یہ سورہ مطففین ہے، آج ہم اتنی ہی تلاوت کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے مزید صورتوں کا ترجمہ تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح، بہتر سمجھنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔